सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राशिद आगा। एंड ये हमारी कंप्लीट C++ प्लेसमेंट सीरीज की लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हम करने वाले होंगे वेक्टर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, सो दैट एक बेसिक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हाँ वेक्टर होता क्या है। क्योंकि हमारी जो प्रीवियस 2-3 वीडियोस थी वो हमारी वेक्टर्स के ऊपर थी, जिसमें हमने ये समझा था कि वेक्टर क्या होता है, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं, कैसे क्या उसका सिंटेक्स होता है, कैसे हम उसको लूप्स में यूज करते हैं, ये सब हमने देखा था। और हमने कुछ ऑपरेशन देखे तो उसको परफॉर्म करके कि हाँ कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं थियोरेटिकल वाइज, और हमने वो कोड में भी करके देखा था। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी आप पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि सारी वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज की वीडियो में हम कर रहे होंगे वैक्टर के ऊपर क्वेश्चन। तो ये हमारी वैक्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है, जिससे ना इसको करने के बाद कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट में होमवर्क भी दिया था कि आप ट्राई करना, अगर जिससे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिससे नहीं हुआ है लेट्स डू इट टुगेदर। क्वेश्चन है, राइट अ कोड फॉर फाइंडिंग द लास्ट ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट x इन अ गिवन एरे। हमें कोई एक एलिमेंट x दे रखा होगा, हमें ये देखना है कि वो एलिमेंट जो है हमारा एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, वो देखना है हमें। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी एक एरे दे दिया, ठीक है, मैंने बोला कि ये जो हमारा एक एलिमेंट है x, आपको ये बताना है ये वाला जो हमारा एलिमेंट है x ये हमारा प्रेजेंट है इस एरे में या नहीं है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, पहले हम ये तो हमें चीज पता चल रही है। अगर हम अब थोड़ा ना पहले एक काम कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो खुद से करने का। अगर नहीं होता तो अब हम ट्राई करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक अप्रोच लग सकती है हमारी कि हम पहले सबसे पहले तो लूप चला दें, जिससे हमारा पूरा एरे ट्रैवर्स होगा। हम लूप चलाने के बाद एक एक एलिमेंट को ना ये देखेंगे, एक एक एलिमेंट को क्या वो हमारे x के इक्वल है। अगर हमारा एलिमेंट x के इक्वल है तो वो जो हमारा एलिमेंट है वो उधर पे हमारा प्रिंट करा दो जो है। मतलब आप समझ लो, लाइक हमारा ये पूरा एक हमने एरे दे दिया, ठीक है, ये हमारा कुछ एरे है, हमने बोला कि हम एक एक करके चेक करेंगे, एक एक करके हम चेक करेंगे, हम पूरे एरे को ट्रैवर्स कराएंगे। अगर हमारा एक एक ये एलिमेंट अगर इसके इक्वल है x के, तो आप वो रिटर्न करके दे दो उसका इंडेक्स। समझ में आया? लाइक हम पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे एक बार कि वो हमारे x के इक्वल है या नहीं। एक काम करते हैं, हम कोड के थ्रू देखते हैं, चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे, आप भी अपना VS कोड ओपन कर लेना। ठीक है, तो ये रहा हमारा VS कोड। अब हम यहाँ पे कोड करते हैं। तो वो सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मैंने बोला हम वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें वेक्टर को यूज करने के लिए हमें उसकी हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था। तो ये हमने करा। अब हम अपना यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, ओके। अब हम सबसे पहले अपनी वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर का जो डेटा टाइप है हमारा इंटीजर है, और हम बोल रहे हैं कि उसमें जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो हमारे 6 होने वाले हैं। अगर ठीक है, अब हमने ये हमें पता है कि अगर हमें इनपुट लेना होता है तो हम कैसे लेते हैं, चाहे वो हमारा एरे हो या वेक्टर हो, हमें लूप लगा के इनपुट लेना होता है। तो हम अपनी लूप लगाएंगे जो हमारी स्टार्ट हो रही होगी 0 से और हमारी जा रही होगी 6 तक, क्योंकि हमने उधर साइज बता दिया है, और हम i++ कर रहे होंगे। यहाँ हमने ले लिया इसका इनपुट। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, क्या था, मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। अगर ये हम यहाँ पे लाइक हमने ये डिफाइन नहीं करा होता साइज, तो हमें क्या करवाना पड़ता, हमें लूप के अंदर हमें उसको लेना पड़ता, उसको डिफाइन करना पड़ता। ठीक है, और उसको डिफाइन करने के बाद हमें वो यूजर से मांगना पड़ता, फिर हमें एक एक करके एलिमेंट को पुश बैक करना पड़ता। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, मैंने बोला कि जैसे वैक्टर है इंट v, सिर्फ मैंने ये बता दिया, मैंने उसका साइज वगैरह कुछ डिफाइन नहीं करा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, लाइक मैं एक एलिमेंट को पहले डिफाइन करती कि हाँ ये हमारा एलिमेंट है, फिर मैं उसको यूजर से इनपुट ले रही होती कि वो एलिमेंट क्या है, फिर मैं धीरे धीरे जो हमारा वेक्टर का नेम है धीरे धीरे मैं उसमें क्या करवा रही होती, उसमें पुश बैक करवा रही होती अपना वो एलिमेंट को। ठीक है, हमारा ये कोड होता। अगर हम ये साइज डिफाइन ना करते, हम एक एक करके एलिमेंट लेते, एक एक करके पुश कराते। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि कैसे क्या होती है, जब हमने डिस्कस करा था कि वो हमारा वेक्टर को जब हम इनिशियलाइज करते हैं, ये वाली चीज़ हमने उधर डिस्कस भी करी थी। बट यहाँ पे मैंने उसको साइज डिफाइन कर दिया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो चीज़ कर सकती हूँ। अब मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे अब बताओ वो कौन सा एलिमेंट है, मतलब एंटर करो x।
जिसको आपको करवाना है वो आप एंटर करो। मैंने कहा ठीक है। अब हमें वो डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना x। हमने यहाँ डिफाइन करा, हमने यहाँ सब कुछ डिफाइन कर दिया। अब मैं बोल रही हूँ आपने डिफाइन कर दिया, अब हमें वो फाइंड भी तो करना है, हमें ऑकरेंस चेक करनी है। तो हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इंट ऑकरेंसेस इक्वल टू -1। उसको भी इनिशियलाइज हम -1 से कर देते हैं। अगर हमें मिलता है तो वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा, अगर हमें नहीं मिलता तो वो हमें -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है। अब हम लूप चला रहे होंगे दोबारा, क्यों? क्योंकि हमें पूरे एरे सॉरी वैक्टर को, मेरे मुंह से वापस एरे निकल रहा है, हमें अपने पूरे वैक्टर को ट्रैवर्स करवाना होगा। ठीक है। हमने i इक्वल टू 0 लिखा और i हमारा कितना होगा, जो हमारा वेक्टर का साइज है, हमारा जो भी वेक्टर का साइज है वो होना है, और हम अपने आई को प्लस कर देंगे। अब हम बोल रहे हैं अगर जो हमारा वेक्टर का इंडेक्स है, ठीक है, अगर वो इक्वल हो रहा है x से, ठीक है, जो हमारा vi है, vi क्या v1 सॉरी v0 v1 जो भी हमारा एलिमेंट में जो दे रखा होगा एरे में, जो भी एलिमेंट होगा उस इंडेक्स पे, अगर वो इक्वल हो रहा है x के, तो आप क्या कर दो, ऑकरेंस में आप वो हमारा i डाल दो, मतलब वो इंडेक्स डाल दो। वरना आपको तो पता ही है कि हमारा क्या डालना है, सॉरी या तो वो तो आपको पता ही, वरना हमारा क्या रिटर्न कर देंगे, वो -1 जो हमने करा है। अब हमारे जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमारा वो ऑकरेंस यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, ऑकरेंस हमारा प्रिंट हो रहा होगा। लेट्स सी, कोड को रन करते हैं। कोड को रन करते हैं, देखते हमारा कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके तो हमें पहले वो अपना वो डालना पड़ेगा, जो 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हुए, हमने 6 बोला था। ठीक है, एंटर x करवा रहा है, मैं बोल रही हूँ 5 आया 3 पे, क्यों 0 1 2 3 मैंने बोला। देखो कोड को समझना, मैंने अपना CINV करवाया, मैंने अपना इनपुट ले लिया यूजर से, मैंने अपना इनपुट डाल दिया था 2 3 4 5 फिर 6 7, फिर मैंने x डाला। मुझे कौन सा एलिमेंट चेक करना है कि हमारे एरे में है या नहीं, मैंने बोला मुझे चेक करना है 5। तो उसने बोला ठीक है 5। मैंने क्या बोला था, मैंने पूरी एक लूप चला दी थी। मैंने बोला था अगर ये वाला जो मेरा एलिमेंट होगा एरे में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मुझे उसका रिटर्न करके दे देना इंडेक्स, जो मैंने करा भी था कि vi इज इक्वल टू x। तो उसने देखा कि हाँ यार 5 तो मेरा है इसमें इनपुट में, तो उसने मुझे इंडेक्स रिटर्न करके दे दिया, जो कि क्या था 0 1 2 3 3 था। अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं और मैं बोलूं, अब मैं एक ऐसा नंबर दे दूं x का जो कि मेरा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, देखते हैं फिर वो क्या करेगा। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 6 3 और 3 6 हो गए। अब वो x मान रहा है, मैंने बोल दिया 9। देखो अब उसने -1 प्रिंट करके दे दिया, क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है मेरे एरे में। मैंने बोला था कि अगर ना करे तो आप मुझे क्या करके दे देना, प्रिंट -1 प्रिंट करके दे देना। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो गिवन एरे है उसमें आपका ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो आई थिंक आप ये चीज़ अच्छे से बता दोगे। ठीक है, क्या आप इसमें ये थोड़ा अप्रोच लगा सकते हो, ये सोच सकते हो, अगर मैं आपसे बोलूँ नहीं ये क्वेश्चंस ठीक है अभी हमने देखा भी, और ये क्वेश्चन से हमारा जो हमने क्वेश्चन कह रही हूँ सॉरी, जो हमने कोड करा उससे हमारा आउटपुट आ भी रहा है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ एक हम ऑप्टिमाइज कोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारी आगे वीडियोस होंगी उसमें हम जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे तो उधर हमारी ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं बोलूँ यार कोई एक ऐसा मेथड नहीं हो सकता जिससे मैं इस कोड को और ऑप्टिमाइज कर सकूँ। मैंने बोला हाँ, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, जो हमारा एरे है, ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है या नहीं, वो हमें चेक करना है, और वो भी उसका लास्ट ऑकरेंस चेक करना है। एक चीज देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखी, अभी तक हम क्या चेक कर रहे थे, सिर्फ ऑकरेंस चेक कर रहे थे कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपको उसका लास्ट ऑकरेंस चेक करना है। तो लास्ट ऑकरेंस ऑफ कोर्स अगर वो लास्ट में होगा तो वो पहले आ जाएगा, मतलब साफ वाली बात है ना। अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, पहली बात अभी हम क्या चेक कर रहे थे कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, अभी हमने ये देख लिया वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि हमें लास्ट से चेक करें, तो क्योंकि उसने बोला है लास्ट ऑकरेंस क्या, उस एलिमेंट वो लास्ट पर कब प्रेजेंट हुआ था, तो वो जितने पीछे होगा ऑफ कोर्स है, हम आगे से ट्रैवर्स करवा रहे हैं तो वो आगे तो प्रेजेंट होगा नहीं, क्या पता वो पीछे प्रेजेंट हो क्योंकि उसका लास्ट ऑकरेंस। अगर मैं बोलूँ मैं पीछे से ट्रैवर्स कराना चलूँ स्टार्ट करूँ, मैं अपनी जो एरे की जो हम लूप को ट्रैवर्स कराते हैं, अगर मैं पीछे से स्टार्ट करूँ तो
तो हमें बहुत जल्दी अपना एरे मिल जाएगा। और ये बहुत ऑप्टिमाइज वाला कोड है। मतलब अभी हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से करा रहे थे ट्रैवर्स, अब हम क्या करा रहे होंगे, पीछे से ट्रैवर्स करा रहे होंगे, जिससे क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी, लास्ट ऑकरेंस, और लास्ट ऑकरेंस हमारी कहाँ होगी, लास्ट में होगी। तो हम कोड में देखते हैं हम इसको लास्ट ऑकरेंस पे कैसे कर सकते हैं। आप ये देख लो, अभी हमने ये स्टार्टिंग वाली करी थी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं मैं स्टार्टिंग की नहीं कर रही, मैं लास्ट ऑकरेंस कर रही हूँ, मैंने बोला आई को आप इनिशियलाइज कर दो वेक्टर का जितना साइज है, क्योंकि जो साइज होगा उसी से तो हम इनिशियलाइज करेंगे, -1 उसकी एक नंबर पहले से, क्योंकि हम लास्ट वाले को नहीं ले रहे हैं, पहले उसके एक नंबर पहले इसको ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। और आपको कब तक चलाना है आई, जब तक कि वो आपका 0 ना हो जाए। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट वो फर्स्ट एलिमेंट जब हम करते थे हमने जस्ट उसका अपोजिट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला आई को आप क्या कर दोगे, माइनस माइनस कर दोगे। भाई अगर ये सेम चीज हो रही है, फिर अगर आपकी ये वाली चीज हो गई ना, अगर आपको एलिमेंट मिल गया, मैंने बोला अगर आपको एलिमेंट एरे का वो मिल गया, तो आप उसके बाद क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, लूप से बाहर आ जाओगे। क्यों, क्योंकि हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ ऑकरेंस चेक करा था, जो कि हमने आगे से कर लिया। मैं बोल रही हूँ लास्ट ऑकरेंस चेक करना है, तो भाई पीछे से करो ना, लास्ट एलिमेंट तो पीछे से प्रेजेंट होगा। और अगर हमें जब एक बार मिल गया तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों हम करेंगे चेक, तो हम ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। इसको भी रन करके देख लेते हैं कि पता चल पा रहा कोड हमारा रन कर भी रहा है नहीं कर रहा। सेम मैं इनपुट दे रही हूँ, ठीक है। अब वो मुझसे 6 पूछ रहा है, मैंने 6 करा, और देखो उसने दे दिया मुझे 5th इंडेक्स पे, लाइक 0 1 2 3 4 5। अब आपने देखा इसने सिर्फ एक ही बार लूप चलाया होगा। मैंने जब इसको एलिमेंट दिया 6, इसने सिर्फ एक ही बार लूप चलाया और उसको आंसर मिल गया। अगर मैं यही लूप स्टार्टिंग से चलाती तो सोचो कितनी बार वो चलता, फिर उसको लास्ट में मिलता। तो ये हमारा एक ऑप्टिमाइज तरीका हो गया। ये वाली चीज याद रखना लास्ट से ट्रैवर्स कराने वाली, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। हो सकता है कि आपके जब आप आगे क्वेश्चन करोगे ना कॉम्पिटेटिव, उसमें काम आए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है राइट अ कोड फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स, ठीक है। टोटल ये जो हमारी आज की वीडियो होने वाली टोटल 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें मैं आपको 3 करा रही होंगी एंड 2 आपके होमवर्क होंगे, आपको 2 खुद करने होंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, आपको कोड लिखना है काउंट करके नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स। वही सेम है, अभी तक हम कितना बता रहे थे, सिर्फ ऑकरेंस बता रहे थे कि ये वाला एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है या नहीं। अब हम बोल रहे हैं सिर्फ आपको काउंट करना है। मैंने बोला कितनी बार एलिमेंट आ रहा है वो बस मुझे आपको काउंट करके बताओ दो मुझे। अभी तक हम ऑकरेंस चेक करें कि हाँ भैया ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। अब मैं बोल रही हूँ अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट भी है ना, तो कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी बार ये आ रहा है आपके एरे में, मुझे बस उसका काउंट दे दो। सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं, बस आपको काउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम होने वाला है, बस आपका एक बेसिक चेंज आएगा काउंट। तो हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने कोड पे करके देखते हैं। सॉरी, हाँ तो एक मिनट, तो अब हमारे कोड बिल्कुल सेम रहना है, हमें क्या करना है, सिर्फ उसका काउंट करवाना चाहिए। तो मैंने सेम उसका पहले वेक्टर डिफाइन करूंगी, इनपुट लूंगी यूजर से, ठीक है। एक्स हमें लेना पड़ेगा कि है या नहीं। जो हम ऑकरेंस कर रहे हैं, अभी हम ऑकरेंस कर देते हैं 0। क्यों, क्योंकि हम तो जब वो चेक कर रहे थे ना, प्रेजेंट हो तो बता दो हमारा इंडेक्स कौन सा, नहीं प्रेजेंट हो तो -1 कर दो। बट अब हम क्या चेक करें, काउंट चेक करें, तो हमने ऑकरेंस बोल दिया 0, ठीक है। अब हम ये नहीं लगा के, अब हम डिफरेंट लूप लगा रहे होंगे। क्या, क्योंकि अब की बार हमें ये नहीं करना कि अगर हमें एलिमेंट मिल जाए तो ब्रेक मार दो, हमें पता चल जाए एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमें ब्रेक मार दे, नहीं। अब की बार हमें पूरा एलिमेंट, वो जो हमारा पूरा एरे है ना, वो ट्रैवर्स कराने ही कराना है, नो मैटर एलिमेंट प्रेजेंट मिल भी गया नहीं भी मिला। क्यों, क्योंकि हमें अब की बार उसको काउंट करना है, काउंट मेजर करना है। और अगर आपको याद होगी, हमने जब प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी तो लूपिंग वाला चीज पढ़ा था कॉन्सेप्ट। तो हमने बोला था 3 तरीके के लूप्स होते हैं, फॉर लूप होती है, फॉर ईच लूप होती है, वाइल, ठीक है। फॉर लूप अभी आपने देख ली कैसी होती है, एक वीडियो भी बनाई थी मैंने इसके ऊपर कि फॉर और फॉर ईच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब फॉर ईच में क्या होता है, अगर आपको पूरा एलिमेंट एरे आपको ट्रैवर्स कराना हो, हम फॉर ईच का यूज करते हैं। और अभी हमें क्या करना है, पूरा एरे ट्रैवर्स कराना है, तो हम फॉर ईच का यूज कर रहे होंगे इधर, ठीक है। तो हमने बोला कि फॉर डेटा टाइप उसका एलिमेंट और वेक्टर का नेम, ठीक है। आपने बोला इफ जो हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है, आप क्या कर दो, ऑकरेंस को बढ़ा दो, उसको
इंक्रीज कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कर दो, सिर्फ उसको रिटर्न मार देना है, मतलब एंड मार देना है, ठीक है। हमारा ये सब कुछ ठीक है। देखो हमने बोला जितने भी एलिमेंट दे रखे हो वेक्टर में सबको ट्रैवर्स करना है। अगर आपका एलिमेंट बराबर आ जाए उस जो हमने नंबर दिया है टारगेट वैल्यू, तो आपको क्या कर देना है, ऑकुरेंस सिर्फ प्लस प्लस कर देनी है, बस। देखते हैं अब हमारा कोड रन करता है नहीं करता। ओके, तो हम करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5, ठीक है, ये है। ओके एक मिनट वेट, दोबारा इसको रन करके देखता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव फाइव, एक्स मैंने बोला 5, ये कुछ रिटर्न नहीं करके दे रहा, रुको कुछ इसमें पक्का एरर आ गया, हम दोबारा लिखते हैं, वरना कोड आप देख लेना। ओके सेम है, फाइव एंड 5, ठीक है। एंटर एक्स नहीं दे रहा, लीव इट। सुनो, तो आपको ये पता चल गया। अब हमें, अगर हमने पहले वो इनपुट ले लिया, एक्स एलिमेंट जो होता है एंटर करवा दिया, हमने बोला जो आपकी ऑकुरेंस है वो 0 है। मैंने बोला मुझे है ना अपने फैक्टर में जितने एलिमेंट है सारे ट्रैवर्स चाहिए, अगर वो सेम हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो आप उसमें प्लस कर दोगे और बस उसके बाद आप क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। मैंने बोला ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन ना क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपको कोड लिखना है फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वैल्यू एक्स। आपको बताना है, इस बार भी काउंट बताना है उन एलिमेंट्स का जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है किससे, पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू से। लाइक आपको पूरा एरे दे दिया और मैंने बोल दिया ये आपका नंबर है, इससे जितने भी बड़े एलिमेंट है ना उनका मुझे आप काउंट बता दो। समझ आ गई वाली चीज, ठीक है। तो हम इसको फिर से कोड पे करने का ट्राई करते हैं, लेट्स सी हमारा कोड रन होता है या नहीं होता। हम स्टार्टिंग से लिखते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल, जिसे ना जितनी बार लिखोगे उतनी हैबिट हो जाएगी इस चीज की। अब अपनी वेक्टर की फाइल, ओके, यूजिंग नेम स्पेस std, मेन फंक्शन लिखा। अब हम कर रहे होंगे अपना वेक्टर डिफाइन, वेक्टर हमने डिफाइन करा और इधर भी हम साइज दे देना अपना 6, वरना हमें वो पुशबैक वाला फंडा अपनाना पड़ेगा। अब हमें अपना वो लेना है इनपुट, तो हमें पता है कि उसके लिए हमें यूजर से क्या करवाना पड़ता है, लूप। अगर हमें इनपुट लेना है तो हमें लूप चलानी पड़ती है, ठीक है। तो हमने v डॉट साइज तक चलाया और अपना i प्लस प्लस, ठीक है। अब हमने अपनी वो ले ली यूजर से जो मैं इनपुट लेना था, ठीक है। अब हम क्या, अब वो अपना एलिमेंट एंटर करवा रहे होंगे, जो भी हमारा एलिमेंट है, जिससे हमें पता चल सके कि वो किस नंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हमने बोला एंटर करो x, ठीक है। अब हम अपने x को डिफाइन तो कर ले जरा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे काउंट चाहिए, तो मैं एक काउंट वेरिएबल बना रही हूँ जिससे वो मेरा काउंट होता रहे कि क्या है। अब मुझे अपने एरे को पूरा ट्रैवर्स कराना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर। मैंने बोला इंट i इज इक्वल टू 0 और i आप मेरा कराओ जितना मेरा वेक्टर का साइज है, ठीक है। और फिर आप मेरी i प्लस प्लस कर दो। मैंने बोला अगर जो मेरे वेक्टर के इंडेक्स हैं वो बड़े हो जाए x से, क्योंकि इसने बोला ना स्ट्रिक्टली ग्रेटर, बड़े हो जाएं, तो आप क्या कर दोगे, काउंट को कर दोगे प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दोगे, उसके बाद आप एक हमारा वो लगा दोगे कैपिटल। देखते हैं अब होपफुली चल जाए। तो 1 2 3 4 5 6 हमने बोला 3, ओके। तो आपको ये वाली चीज समझ में आ गई। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो भी हमारा एलिमेंट दे रखा है, आपको जो भी मैंने बोला कि जितने हमारे एरे में एलिमेंट्स हैं आपको सबको ट्रैवर्स कराना है और चेक करना है पर्टिकुलरली कि एक एक ये जो हमारा है
वो हमारा अगर ग्रेटर हो रहा है पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स से, तो आपको क्या करना है, वो मुझे रिटर्न करके दे देना है काउंट कि कितनी बार। आप जो अभी मैंने आपको फर्स्ट वाला कोड करके दिखा दिया 2 बार, आपको मैंने जो भी सेकंड वाला कोड करके दिखाया, ये वाला जो कोड करके दिखाया, आप ये कोड लिखना और अपने अपने कंपाइलर पे रन करना, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है एरर आ रहा हो बट उधर कोई एरर नहीं आना। और जब आपका कोड सक्सेसफुली रन हो जाए तो आपको दिखेगा ये चीज हमारी सही थी या नहीं। ठीक है, और अगर स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये वाला भी कोड हो गया एंड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस आपकी लॉजिक पे बेस्ड है। ये वाला भी कोड हो गया हमारा, ये वाला भी कोड हो गया। तो आपको ये दोनों कोड अभी मैंने बताया यहाँ नहीं चल पा रहे कंपाइलर पे, आपको क्या करना है, दोनों कोड अपने कंपाइलर पे रन करके मुझे बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आपका होमवर्क, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी होने चाहिए आपके। तो जी, तो क्वेश्चन है राइट अ कोड टू चेक वेदर द गिवन एरे इज सॉर्टेड और नॉट। आपको कोड लिखना है चेक करने के लिए कि जो आपका पर्टिकुलर एरे है, जो आपका पर्टिकुलर एरे है, ये सॉर्टेड है या नहीं। सॉर्टेड क्या होता है, सॉर्टेड आपका होता है या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ऐसा नहीं होगा कि असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग या डिसेंडिंग असेंडिंग, नहीं। सॉर्टेड का मतलब असेंडिंग होगा या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। आपको ये चेक करना है कि आपका एरे सॉर्टेड है या नहीं। आप क्या कर सकते हो, एक बूल फंक्शन बना सकते हो, फंक्शन नहीं बनाना तो बूल बना के आप चेक कर सकते हो कंडीशन लगा के कि अगर ये वाला हमारा वो एरे से बड़ा आ रहा है, नहीं है, नहीं आ रहा तो आपका है। तो आपको क्वेश्चन करना है, मुझे बताना अगर आपसे क्वेश्चन होता है नहीं होता, और नहीं होता तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन है राइट अ कोड फॉर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडेक्स एंड द सम ऑफ एलिमेंट एट ऑड इंडेक्स। लाइक आपको एक पर्टिकुलर एरे दे दिया, ठीक है, ये आपका कोई एरे दे दिया है जो कि आपका इंडेक्स 0 1 2 3 4 है। आपको क्या करना है, आपको ये जो आपके जो दे रखे हैं, ये इवन पे जो दे रखे हैं, आपको उनका सम निकालना है पहले। इवन पे जो भी दे रखे हैं आपको एलिमेंट्स, उनका सम, और फिर जो ऑड पे दे रखे हैं उनका सम, और फिर बाद में क्या कर देना है, ऑड और इवन को आपको माइनस करके उनके डिफरेंस निकाल के बताना है। ठीक है, आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडेक्स में क्या, और सम ऑफ एलिमेंट एट ऑड इंडेक्स, उनके बीच का आपका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो होपफुली आप पे ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और नहीं हो तो आप मुझे बताना, हम ये 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लव दिस वीडियो जिसमें हमने कुछ वैक्टर्स के क्वेश्चंस करे। टोटल क्वेश्चंस 5 थे, 2 आपको होमवर्क में दिया, मुझे बताना हो पाता तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में ही पूछ सकते हो। बाकी के हमने 3 यहाँ पे देखे, जिसमें से एक तो हमारा सक्सेसफुली रन हो गया, 2 दूसरे एंड तीसरे जो क्वेश्चन था उसमें कुछ एरर आ गया, बट मैंने आपको कोड लिख के पूरा दिखा दिया। आपको क्या करना है, वो कोड आपका, ये भी होमवर्क है, वो कोड आपको अपने कंपाइलर पे लिखना है और रन करके देखना है कि वो कोड चल रहा है या नहीं चल रहा, और मुझे बताना कमेंट्स में। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, यहाँ पे हमारा वेक्टर पूरा खत्म हो रहा है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है पूछ लेना। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, हम उसमें कुछ एरे के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जो हमारे हाई लेवल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो हमसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या हमारी जो इंटर्नशिप्स होती है ना, उधर पूछ लिए जाते हैं। तो हम वो वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे, सो दैट हमें उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आ जाए निकल के, हम बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे उस चीज़ का। एंड डोंट फॉरगेट मी टू सब्सक्राइब ऑन द यूट्यूब चैनल, और बाकी के आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड, जहाँ पे सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो रहे होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।